3 साल हो गए, तुमने सच में उस कचरे को छूने नहीं दिया? बिल्कुल, मैंने उसे बताया था कि यह मेरा पहली बार है। शादी तक इंतजार करना ही होगा। उसने मेरी पवित्रता की तारीफ की। क्या बेकार है, मेरे तो इतने छोटे बाल भी आ गए हैं, शर्म आ रही है। लेकिन वे कल शादी कर रहे हैं, उस समय वह जरूर मांगेगा। मैं बच नहीं पाऊंगी। हमें क्या करना चाहिए? क्या तुमने पान जिनलियान और वू दालांग की कहानी सुनी है? उसे जहर पिला दो। मैं कल सूजू के साथ शादी कर सकता हूँ। मैं आखिरकार उसे छू सकूंगा। तुम चाहती हो कि मैं उसे जहर दूं? डर किस बात का? मैंने परसों अपनी बीवी को विदेश घुमाने ले गया था, उसे समुद्र में धकेलकर डुबो दिया है। सच में? जॉन, तुमने हमारी रुकावट हटा दी है। जरूर, नहीं तो मैं आज तुम्हारे साथ क्यों सेलिब्रेट कर रहा होता। चलो म्यूजिक चालू करो। पति जी, तुम बुरे हो। ली जियाओजुन तुम्हारी इस अच्छी पत्नी का शुक्रिया अदा करता है। ली जियाओजुन आपकी अच्छी पत्नी के लिए आपका शुक्रिया अदा करता है। आहा। नहीं, मैं अभी उठ नहीं सकता। यह इस कुतिया के पास कहने के लिए क्या है, इस पर निर्भर करता है। सूजुए। क्या करें? क्या करें? उससे मत डरो, कोई सबूत नहीं है। तुमने कहा था कि तुम कल की शादी की योजना बनाने में उसकी मदद कर सकती हो। ठीक है, समझ गई। सूजुए। अरे जियाओ जी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम क्या कर रही हो? भैया, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। ये सब वो चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए, करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारी कल की शादी की तैयारी करवा रहा हूँ। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। मेरी शादी की योजना बनाने में मेरी मदद करो। हाँ, यह मेरी पहली शादी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। मैंने जेंग जियान से मदद मांगी। सूजुए, मत सोचो कि मैं मूर्ख हूँ। ली जियाओजुए, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मुझ पर शक है ना? मैं तुम्हें एक स्टॉल के लिए नापसंद नहीं करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टॉल पर शक करने की? मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह नहीं किया। अगर मैं 10 शेर से अपनी इस्चियम हड्डी पर चोट खाऊंगा तो मैं लकवाग्रस्त हो जाऊंगा। ठीक है, झगड़ा बंद करो। तुम कल शादी कर रहे हो, क्या यह शादी अभी भी अनविवाहित है? खुद ही कहो, क्या यह शादी अभी भी अनविवाहित है? अगर गांठ नहीं बांधनी तो नीचे खींच लो, अगर बांधनी है तो वापस जाओ और तैयारी करो। वापस जाओ और तैयारी करो। प्रिय, अब हमें क्या करना चाहिए? चूंकि वह भ्रम का नाटक नहीं कर सकता, तो बार बार यह मत करो। मैं कल उसका दूल्हा बनूंगा। ठीक है। हेलो माँ, मैं कल की शादी पार्टी को आराम पार्टी में बदलने मैं कल की शादी की रात को आराम की रात में बदलने वाला हूँ। ऐसा क्यों? सूजू और जेंग जियान ने धोखा दिया है। यह क्या बेहूदगी है? मैं अभी उसका ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। पूरे बैंक से भी उस पर बैन लगा दो। फिक्र मत करो, कल मैं उन्हें सबके सामने रौंद कर रख दूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। सूजू, जेंगसुके, तुम दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, मेरी मम्मी हाल ही में रोज मुझे किसी अमीर सेकंड जनरेशन से मिलवाती है। बहुत परेशान करती है। नहीं यार, चोर क्या करते हैं? प्रिय मम्मी, चोर पकड़ो, चोर पकड़ो, चोर पकड़ो। मुझे उसे पकड़ने में मदद करो। बचाओ, मेरा बैग चोरी हो गया। अरे ओहो। अरे लड़के, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मार डाला। मार डालो मुझे, वैसे भी मैं आ जाओ, मुझे छुरा घूंप दो, वैसे भी मैं जीना नहीं चाहता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। आओ और मुझे छुरा घूंप दो। मेरी सबसे प्यारी औरत ने धोखा दिया है। जीना बेकार है। आओ और मुझे मार डालो। बच्चे, मैं तुझसे बदला लूंगा। मुझे अंकल पैन समझो। तुम्हारी बारी। शुक्रिया। क्या तुमने काफी देख लिया? दे दो। तुम कैसे सबसे प्यारे हो? क्या तुम्हारी प्यारी औरत धोखा दे रही है? हाँ, कल मेरी शादी होनी थी, लेकिन उसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ सोया। क्या ये इतना सस्ता है? तो तुमने क्या किया? मैंने उनकी बदसूरत सजा को सबके सामने उजागर करने की योजना बनाई, लेकिन उसे जाने दिया। अरे तुम्हारे पैर और पैर बहुत सुविधाजनक नहीं है। ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। शायद लकवा मार गया। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? हाँ,
मुझसे शादी करो और मेरी देखभाल करो। मैं मजाक कर रहा था। जिस औरत को मैंने अपनी जान देकर बचाया वह भी मुझे धोखा देगी। दुनिया की और कौन सी औरत मुझे पसंद करेगी? ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। माफ कीजिए। मैंने कहा कल मैं उस औरत की जगह लेकर तुमसे शादी करूंगी। ऐसा क्यों? कोई वजह नहीं, बस क्योंकि मैं चाहती हूँ। अगर तुम सच में शादी करने को तैयार हो, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए मुकुट पहनाऊंगा और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो मम्मी, मुझे किसी से मिलवाने की जरूरत नहीं। मैं कल शादी कर रही। रोबिंग, तुम शेन कंसोर्टियम की बेटी हो। क्या तुम सच में उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से शादी करने वाली हो? हाँ बिल्कुल, वह एक कचरा बीनने वाले का बेटा है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मेरा मन पक्का है। प्यारे मेहमानों, आप सभी का स्वागत है श्री ली शियाओजुन और सुश्री सुशुए की शादी में। और मैं आज की दुल्हन और दूल्हे को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। दुल्हन और दूल्हा फूलों जितने सुंदर हैं। व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति। क्या इसमें कोई दिल छू लेने वाली कहानी है? क्या हमारे साथ साझा करना सुविधाजनक होगा? मैं बताऊंगा। ये सब हमारे दोस्त और रिश्तेदार हैं। इनमें से कई हमारे साझा दोस्त हैं। आप सब जानते हैं, सुशुए और मैं सहपाठी हैं। मैंने उसके लिए सबसे अच्छे विश्वविद्यालय जाने का मौका छोड़ दिया। मैंने उसके लिए एक व्हील चेयर भी बनाई। दूल्हा दुल्हन के लिए व्हील चेयर पर है। यह बहुत दिल छू लेने वाला है। इतना दिल छू लेने वाला नहीं है। जब मैं उसके साथ खरीदारी कर रहा था, एक कार नियंत्रण खो बैठी और उससे टकरा गई। मेरी प्रतिक्रिया तेज थी। मैंने उसे धक्का दे दिया। मेरी साइटिक नर्व चोटिल हो गई। मैं पागल हो गया। लिन कम्युनिटी, क्या तुम यहाँ दुख की मछली पकड़ने आए हो? यह शानदार शादी है। तुम इन अशुभ बातों की क्यों बात कर रहे हो? सुशुए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस शादी में शामिल होने के काबिल हो, आज की दुल्हन बनने के? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, है ना? बढ़िया, तुम और मैं किसी चीज के लायक नहीं है। ली शियाओजुन मजाक कर रहा है। ज्यादा आगे मत बढ़ो। आज सुशुए के साथ तुम्हारी शादी की दावत है। आज नहीं, आज सुशुए के साथ मेरी शादी की दावत नहीं है। यह वह विमान मरम्मत पार्टी है जो मैंने उसके लिए तैयार की है। आज नहीं, यह सुजू के साथ मेरा शादी का भोज नहीं है। यह वो शादी है जो मैंने उसके लिए तैयार की थी। क्या पत्नी को क्या हुआ? शादी तलाक में कैसे बदल गई? ली शियाओजुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारी सुजू ने अपमान सहकर तुमसे शादी की। तुमने सच में कह दिया कि तुम अपनी पत्नी को तलाक देने वाले हो। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तलाक की बात करो? क्या कहा? उसने अपमान सहकर मुझसे शादी की थी। फिर तुम जानती हो, क्या उसने कोई बेशर्मी वाला काम किया है? ली शियाओजुआन, नादानी मत करो। हमारी चूजू को यकीन नहीं था कि तुम एक स्टॉल वाले हो। तुमने कहा वह बेशर्म है। वह कितनी बेशर्म है? अगर आज तुमने मुझे नहीं बताया तो समझ लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे पूछते हो कि वह बेशर्म क्यों है, उससे क्यों नहीं पूछते? ली शियाओजू को जाने दो। यहाँ मुझ पर गंदा पानी मत डालो। मैंने पहले से ही तुमसे शादी करने की योजना नहीं बनाई थी। बाहर जाओ और अपनी बाकी जिंदगी कुंवारे रहकर बिताओ। तुम क्या कहते हो कि तुम कुंवारे बनकर रह सकते हो? तुम एक ऐसे स्टॉल वाले हो जो खुद की देखभाल नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है मेरे अलावा तुम पर किसी को तरस आता है? कोई और औरत तुम्हें पसंद नहीं करती? मुझे बहुत खेद है। सच में ऐसी औरतें हैं जो मुझे पसंद करती हैं, और तुमसे 1000 गुना बेहतर। आज की शादी वह है जो मैंने उसके लिए तैयार की थी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। या फिर दरवाजे पर जाकर कुत्ता बनो। अच्छी तरह देखो कि तुम उसके साथ कितनी खुश हो। ली शियाओजुआन, तुमने क्या कहा? तुमने कहा यह किसी और औरत के साथ तुम्हारी शादी है? माँ, नहीं, आज वह शादी है जो मैंने उसके अच्छे भाई के साथ की थी। क्या जेंग जियान के साथ तुम्हारी शादी? हाँ, सुजू और मेरी शादी।
यह सूजू की मेरे साथ शादी है। प्रिय, तुम यहाँ हो। मैंने आज तुमसे शादी करने का वादा किया था, बेशक तुम्हें आना ही था। जूजू, क्या हो रहा है? माँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें डर है कि मैं इस ठेले वाले से शादी करूंगी तो सताई जाऊंगी? तो मैं आज ही उसे ठोकर मार देती हूँ। किसी अमीर आदमी से शादी कर लेने में क्या हर्ज है? जेंग शाओ से शादी कर लो। क्या जेंग शाओ इस छोटे से ली शियाओजुन का बाल भी नहीं है? छोड़ो भी आंटी, मैंने लोगों को खाली हाथों से शुरुआत करते देखा है। अब वह 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत का बड़ा बॉस है। उसके पीछे युनशुन का लीतांग कंसोर्टियम है। भविष्य उज्जवल है। फिर भी एक ली शियाओजुन है। वह एक ठेला है, 4 दीवारें। उसमें मेरे बच्चे के लायक होने की क्या योग्यता है? वह जेंग शाओ है। यह आसमान और जमीन का फर्क है। एक अमीर नौजवान, एक मेंढक। माफ करना, मेरी तरफ से तुम्हें विदाई दे दो। अगर तुम मेरी असली पहचान जानते तो अपनी आंखें निकाल लेते। क्या तुम्हारी कोई असली पहचान भी है? क्या तुम मुझे हंसा के मार डालोगे? हंसो मत प्रिय, उसने तो तुम्हारी शादी में ही तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेशर्म, जबरन देर से आदर दिखा रहा है। ली शियाओजुन देख रहा है कि हम कभी बचपन के दोस्त थे। देखो, तुम अब विकलांग हो। यह भी देखता है कि आज तुम्हारी दुल्हन मुझसे शादी कर रही है। मैं तुम्हें $1,00,000 देता हूँ। तुम अभी चले जाओ, फिर हम एक दूसरे को ब्लॉक कर लेते हैं। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी घुटने टेक कर अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने खुद को थप्पड़ मारो, फिर कहो कि तुम एक जानवर हो। क्या यह डील बेहतर है? ली शियाओजुन बेशर्म है। क्या तुमने मुझे एक विकलांग व्यक्ति के साथ कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया? ली जियाओजुन का लोहे का चेहरा बेशर्म है। क्या तुम्हें मुझे एक विकलांग पर कुछ करने के लिए मजबूर करना है? अरे संजियान, ज्यादा आगे मत बढ़ो। लिu शेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम उसकी तरफ से बोल रहे हो? मैं किसी की मदद नहीं कर रहा। बस मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा धौंस जमा रहे हो। मैं लोगों को धौंस जमाता हूँ। तुम अभी पहाड़ों से निकले हो और दुनिया नहीं जानते। 21वीं सदी की हकीकत अभी तक नहीं जानते। मेरे पास पैसा है और मैं जिसे चाहूँ उसे धौंस जमा सकता हूँ। मैं जवान और खूबसूरत हूँ। एक ठेले से शादी की, क्या मैं उसे अभी तक नहीं छोड़ सकती? क्या तुम्हें लगता है मैं दान कर रही हूँ? हाँ, क्यों नहीं? अपनी बहन को बुला लो, उस पर दया करो और उससे शादी करो। क्या यह एक जैसा हो सकता है? जियाओजुन सूजुए को बचाने में विकलांग हो गया था। मुझे लगता है जूजुए उसके लिए जिम्मेदार है। यह स्वाभाविक था। तुम कहते हो यह सही है और सही है। तुम समझते हो तुम कौन हो? रेफरी? जज? मैं रेफरी नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अपने अंतःकरण के अनुसार जीना होगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि नमकहरामी की सजा मिलती है। यहाँ नाटक बंद करो। तुम मौजूद रिश्तेदारों और छात्रों से पूछ सकते हो, क्या तुम्हें लगता है मुझे ली जियाओजुन से शादी करनी चाहिए या मुझे जेंग जियान से शादी करनी चाहिए? ठीक है, तो मैं आज वहाँ रहूंगा। इस विकलांग ली जियाओजुन से पीके करूंगा। देखते हैं आज दूल्हा ली जियाओजुन है या मैं। यह मेरा 10,000 का लाल लिफाफा है। वाह, यह बहुत उदार है। दूल्हे के रूप में ली जियाओजुन का समर्थन करने के लिए हाथ उठाओ। अरे तुम कैसे हो? क्या तुमने देखा? एक विकलांग, एक बहिष्कृत। मैं डूबते कुत्ते की तरह हूँ। आहा, दूल्हे के रूप में मेरा समर्थन करने के लिए हाथ उठाओ। दूल्हे के रूप में मेरा समर्थन करने के लिए हाथ उठाओ। दूल्हे का समर्थन करो, दूल्हे का समर्थन करो, दूल्हे का समर्थन करो। क्या तुमने ली हाओजुन को देखा? यही है ताकत, यही है इंसाफ। एक बेवकूफ कुत्ते के अलावा जो तुम्हारा समर्थन कर रहा है। बाकी सब तुम्हें कचरा समझते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी का चुनाव सही था। सन शाओ आज का दूल्हा है। ली शाओजुन, सुपरिवार का मेरा दामाद। यहाँ शिकायत करने के बजाय तुम सिर्फ अपने नाकारा माता पिता को दोष दे सकते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे माता पिता बेकार हैं। अगर तुम्हें मेरे माता पिता और परिवार की हैसियत का पता होता तो तुम सिर्फ हैरान रह जाते। अपनी आंखें निकाल लो। या यह तो डूबता कुत्ता है। अब भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हाँ, यहाँ घिनौनी हरकतें बंद करो। ली शाओजुन, जल्दी से तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। ली शाओजू, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारने पर मत उतारो। मैंने कहा आज मेरा तलाक है, तुम्हारे पछताने के बजाय। रुको, मेरी दुल्हन आ गई है।
खुद ही मेरे लिए तलाकनामे पर हस्ताक्षर कर दो। यह क्या बकवास है? तुम्हारी अभी भी दुल्हन है। वह भी कचरा है जैसे तुम हो, जिसे मैं नहीं चाहती। जो खुद का ख्याल नहीं रख सकते, उनकी मंगेतर है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम जैसे कचरे, यहाँ से निकल जाओ। आओ और मदद करो। अगर वह नहीं जाता तो उठाकर ले जाओ। लुढ़क जाओ, यहाँ मत आओ। जल्दी करो और 5 सम्मानित युवाओं के काम में रुकावट मत डालो। मुझे आज लू शाओजिन को फेंकना ही होगा। जनरल शेन शेन, मिस शेन ने मिस्टर मी शाओजुन को शादी का प्रस्ताव दिया है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या वह वाकई तैयार है? एक और दुल्हन, क्या यह सही है? क्या यह 4 दरवाजे के राजाओं की बेटी नहीं हो सकती जो दरवाजे के राजा की जांच करती है न? भगवान, यहाँ इतने सारे लोग जमा है, रास्ता छोड़ो। शेन परिवार की बेटी शेन हुओबिन, मैं शेन के 5% शेयरों के साथ मिस्टर ली शियाओजुन को शादी का प्रस्ताव देने को तैयार हूँ। क्या मिस्टर ली शियाओजुन पूछना चाहेंगे? क्या शेन के 5% शेयर? क्या यह अचानक से करोड़ों की कीमत का नहीं हो जाएगा? तुम सचमुच एक प्रांतीय दरवाजे के वाल्व की बेटी हो। हाँ, क्या मिस्टर ली शियाओजुन मुझसे शादी करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। तुम एक अमीर महिला मुझे एक अपाहिज के रूप में नापसंद नहीं करती। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल, मैं करूँगा। फिर अब से तुम मेरे पति होगे। बस, ये अभिनेता कहाँ से आए हैं? मेरी शादी में यह अनाड़ी नाटक कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ करना, मैंने कहा तुम गरीब अभिनेता यहाँ एक स्टॉल के साथ अभिनय कर रहे हो। यह हास्यास्पद है। तुम वही हो जिसने तुम्हें बचाया, वह कुतिया जिसने उसके साथ धोखा किया, है ना? यहाँ खून थूकना बंद करो। मैंने खून थूका, संयोग ये जानने के बाद कि तुमने मेरे पति को तंग किया। मैंने विशेष रूप से तुम्हें हराने के लिए सबूत ढूंढे। ये तुम्हारा मौका है। नीचे झुको और मेरे पति को कोटो करो, नहीं तो सबूत खोल दूंगी। तुम्हें हमेशा के लिए बदनाम कर दूंगी। अनुमान लगा रही हो सबूत? क्या तुमने सोचा मैं डर गई? अगर तुम्हें क्षमता है तो कृपया मुझे सबूत दिखाओ। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तुरंत सबूत प्रकाशित करो और मैं चाहती हूँ कि तुम स्क्रीन देखो। यह साधु मुझे अपमानित करने, यह तो बहुत अशिष्टता है। क्या तुम्हें सिर्फ ली याजुन की दुकान पसंद नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे बदल दूं? क्या आज शिफ्ट करने के लिए काफी है? ओके, तो गंदा, टाइम आउट करो। मेरे पास होटल में तुम्हारी बहुत सारी चीजें अभी भी है। बदसूरत सबूत, क्या तुम उन सबको देखना चाहते हो? बस करो। मैंने बस जेंग शाओ के साथ एक कमरा खोला था तो क्या हुआ? ली जियाओजुन एक स्टॉल, मुझे बस उससे नफरत है। वह बस मेरे लायक नहीं है। तो क्या हुआ? तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते। यह सच में अच्छा है, एक ऐसा स्टॉल जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता। पति, उससे चिढ़ो मत। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें इंसाफ दिलाने में मदद करूंगी। नहीं, असल में नहीं। उस जैसा एक जोकर मुझे उत्तेजित नहीं करता, बस मजाकिया है। इसमें मजाकिया क्या है? क्या मैं सही नहीं हूँ? सूजुए, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं एक लकवाग्रस्त हूँ जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता? मैं गरीब था, मैं एक बेकार चीज हूँ। और यह कुछ ऐसा था जो सबको पता था, है ना? बस कहो कि तुम भूल गए कि तुम अभी भी व्हील चेयर पर हो, है ना? मैं व्हील चेयर पर था, लेकिन अगर मैंने तुमसे कहा कि मैं जानबूझकर नाटक कर रहा था। तुमने क्या कहा? तुम नाटक कर रहे थे? तो निकल जाओ। सूजुए के साथ मेरी शादी में खलल मत डालो। यह तो घिनौना है। तुम इस झूठ को रोक सकते हो। अगर नाटक कर रहे हो तो जल्दी से खड़े हो जाओ। अगर पट नहीं सकते तो मान लो कि तुम कचरा हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो अपने कुत्ते की आंखें खोलो और साफ देखो। खड़े हो जाओ। वह सच में खड़ा हो गया।
वह कैसे खड़ा हो सकता है? क्या हो रहा है? वह क्यों खड़ा हुआ? तो क्या हुआ अगर तुम खड़े हो गए? बस दांत पीस कर सह लेते हो। 2 कदम चल लेना ठीक है। क्या तुम स्थिर खड़े हो? 2 कदम चलो, है ना? दुश्मन, प्रतिद्वंद्वी, साहसिक। अपनी आंखें खुली रखो, अच्छी तरह देखो। क्या यह अक्षम है या बेकार है? छोटू, तुम सचमुच ठीक हो? क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। फिर तुम अभी भी व्हील चेयर पर क्यों हो? मुझे लगता है मैं समझ गया क्यों। क्यों भला? जेंग शाओली जोजुन, तुम बेशर्म आदमी। सू जुए की सहानुभूति ठगने के लिए उसने वास्तव में लकवाग्रस्त होने का नाटक करने का नीच और बेशर्म तरीका अपनाया। तुम्हारा मतलब है कि मैं इस नीच और बेशर्म तरीके का इस्तेमाल करता हूँ सू जुए के भावनाओं के साथ धोखा करने के लिए, है ना? तुम सू जुए को पाना चाहते हो, कार दुर्घटना में अपंग होने का नाटक करना। सू जुए को शर्मिंदा करो और उसकी सहानुभूति पाओ। यह नीच और बेशर्म है। मैं समझ गया। हे भगवान, मैं तुमसे 3 साल तक झूठ बोलती रही। मुझे लगा यह सचमुच कार दुर्घटना की वजह से था। मैंने कभी उससे तोड़ने का मन नहीं बनाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सब झूठ होगा। तुम घिनौने हो। यह सचमुच घिनौना है। जल्दी से उससे पैसे ऐंठवाओ। जवानी के नुकसान की भरपाई लीजिए। किनको? मुझे 10 लाख जवानी के नुकसान का भुगतान करो, नहीं तो तुम्हारे साथ ली जियाओजुन को मुझे 10 लाख जवानी का नुकसान भरो, वरना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्या नीच आदमी है? जल्दी से उससे पैसे देने को कहो। बहुत घिनौना है। पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, पैसा दे। तुम सुन रही हो? जल्दी पैसे दे। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे मुआवजा चाहती हो? बिल्कुल हाँ। तुमने अपंग होने का नाटक किया और मुझसे 3 साल की जवानी और प्यार का झूठ बोला। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं ये सब चीजें सबको भेज दूंगी। सबको तुम्हारा घिनौना चेहरा दिखा दूंगी। अच्छा, पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। 3 साल पहले मैंने तुम्हें बचाने के लिए लगभग मरते मरते बचाया था। उसके बाद मुझे मेरे परिवार ने इलाज के लिए बेइजिंग रॉयल हॉस्पिटल भेजा था। कुल खर्च 3100 युआन है। पहले मुझे इलाज का खर्च दो। यह तो पागलपन है। 3 करोड़ में बीमारी का इलाज? यह पैसे की बात नहीं है। यह बेइदू रॉयल हॉस्पिटल है। क्या उस जगह उस जैसे गरीब लोगों का इलाज होता है? वह एक धोखेबाज है। वह ब्लैकमेल करना चाहता है। जल्दी से इस सबूत को हटा लो, बाद में पुलिस को बुलाते हैं। सबूत ले लो। अगर तुमने धोखा दिया तो तुम जेल जा सकते हो। ली जियाओजुन सही कह रही है। सबूत ले लो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। उसे तुरंत जेल भेज दो। हेलो, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो। मैं एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति है जो अपंग होने का नाटक करके मेरी शादी से धोखा दे रहा है और नकली चालान बनाकर मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी उसे पुलिस दिखाती हूँ। जल्दी से यहाँ आओ। ली जियाओजुन, मैं तुम्हें खुद जेल भेजूंगी। जल्दी से उसे पकड़ो। उसे भागने मत दो। हाँ, जल्दी से उसे पकड़ो। अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे 10,000 का लाल लिफाफा दूंगा। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। देखती हूँ तुम में से किसकी हिम्मत है उसे छूने की। तुम क्या चाहते हो? किसकी हिम्मत है हिलने की? ये मेरे शेन के दरवाजे के खिलाफ है। क्या तुम अब भी मिस शेन का नाटक कर रही हो? शेन तो है, लेकिन 4 बड़े दरवाजों वाला। शेन की बेटी। अगर तुम अंधे भी हो तो ऐसे ढोंगी को जो लंगड़ा होने का नाटक कर रहा है कैसे देख सकते हो? मर जाओ। हम रोबिंग शेन परिवार की बेटी हैं। आजकल के ठग तो बड़े मजेदार हैं। अब तो गिरोह बंद अपराध भी होता है। हाँ, मेरे पापा शेन कंसोर्टियम के बिजनेस डायरेक्टर हैं। बस एक फोन करके पूछ लूंगा तो तोड़ दूंगा। जल्दी से फोन करके उसका भंडाफोड़ करो। उसका चेहरा फुलवा दो। अरे बेवकूफ बेटे। हेलो पापा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या शेन की बेटी की आज शादी हो रही है? तुमने यह अफवाह कहाँ सुनी? बकवास मत करो। मिस शेन का तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। शादी क्या करेंगी? बाहर बकवास मत करना। ध्यान रखना मुझे फंसा दोगे। ठीक है, समझ गया, समझ गया। देखो कैसे वहीं तोड़ दिया जाता है। यह एक ठग है। ठग है ना? तुम्हारे पापा का क्या नाम है? मैं उसे तुरंत निकलवा दूंगी। क्या निकलवाओगी? मेरे पापा को? क्या तुम समझती हो कि तुम शी कंसोर्टियम की प्रेसिडेंट हो? क्या तुम्हें फर्क पड़ता है अगर मैं बताओ तुम्हारे पापा का क्या नाम है? तो तुम मेरी बात सुनो। मेरे पिता का नाम हुआंग शुलांग है। बस तुम मुझे निकलवा सको तो मैं अभी वहीं लाइव टीवी पर गोबर। मेरे पिता का नाम हुआंग शुलांग है। जब तक तुम मुझे निकाल सकते हो, अब यहीं गंदगी खाकर जीना। ठीक है। हेलो, तुरंत कंसोर्टियम को बताओ हुआंग शुलांग नाम के बिजनेस मैनेजर को निकाल दिया जाए।
कहो कि उसके बेटे का बुरा बर्ताव है। मुझे नाराज किया है। काम पूरा करो, ढोंग बंद करो। ली जियाओजुन जैसे कचरे को भी लोग शादी के लिए पूछते हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि लोग सोचेंगे तुम्हारे पास कोई असली हुनर है? मुझे बस नहीं पता कि यह कितना बुरा है। मैं उस आदमी को भी पेस्ट्री समझूंगी जिसे मैंने लात मारी थी। वह आदमी जिसे तुमने लात मारी। सुजुए, तुम सच में अपना चेहरा बचाना जानती हो। तुम भूल गई कि आज मैंने खुद तलाक लेने की पहल की थी। तुम अपनी पत्नी से खुद तलाक लेते हो। तुम बस मुझसे टकराए और जेंग शाओ के साथ सो गए। हम कुछ नहीं कर सकते, बस सावधान रहना। शान दिखाना अच्छा है, तुम हो जो बस लकवाग्रस्त होने का ढोंग कर रहे हो। मेरी बेटी की भावनाओं को धोखा दिया। तुम्हें मेरी बेटी से तलाक लेने का क्या अधिकार है? मेरी माँ और मेरे परिवार के आने का इंतजार करो, तब पता चलेगा कि मुझे तुम्हारी बेटी से तलाक लेने का क्या अधिकार है। तुम्हारी माँ? आहा, मुझे अब याद आया। क्या आज तुम्हारी माँ है? क्या तुम सड़क साफ कर रही हो या शर्मिंदा होने से डर रही हो? मैं तुम्हारी शादी भी नहीं करवा सकती। माफ कीजिए, मेरी माँ ने यह अपने बेटे के लिए किया। मेरी बहू यूएई में लिमिटेड एडिशन स्टार डायमंड रिंग लेने गई है, बस थोड़ी देर बाद आएगी। क्या कहा? तुम्हारी माँ तुम्हारी बहू से शादी करने जा रही है यूएई में अरबों की लिमिटेड एडिशन स्टार डायमंड रिंग। तुम यह धोखा देकर मुझे वापस पाने की उम्मीद नहीं कर रहे हो ना? तुम्हें बचाने का क्या मतलब है? केवल मिस शेन ही मेरी एकमात्र जोड़ी है। क्या यह सच में बुरा नाटक है? ओह हाँ, क्या उसने अभी यह नहीं कहा था कि रानी के पिता को निकालने जा रहा है? वह गाय कहाँ से निकली? हाँ, वह मेरे पिता को निकालने जा रहा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे निकाल दो। चलो निकालो। हेलो, क्या कहा? अरे ठीक है ठीक है, तुम ऐसे कैसे? सचमुच मिस शेन है? वह आखिर है कौन? सचमुच सही निकला। नामुमकिन। बेन कंसोर्टियम की बेटी है। तुम ली जियाओजुन जैसे कचरे से प्यार कैसे कर सकती हो? मेरे पति नाकारा नहीं है, वह दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है, बस तुम ही अंधे हो। छोटी मिस, बड़ी मिस, मैं गलत था। मैं बहुत लापरवाह था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे पापा को निकाल मत देना। मेरे पापा परिवार का सहारा है। अगर उनकी नौकरी चली गई, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। मुझसे क्या मतलब? जो कोई भी मेरे पति का अपमान करे वह नरक में जाए, और वह भी ऐसा पति जो कभी पलट नहीं सकता। तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है तुम सही हो, पत्नी। अरे नहीं नहीं नहीं, जियाओजुआन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे सहपाठी होने के नाते कृपया मेरी विनती में सहायता करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। दफा हो, तुम जैसा शर्मनाक कचरा सहपाठी हमारा नहीं है। आह, डाउन, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। क्या जल्दी है? ली जियाओपिंग एक झूठा है। उसने कुछ तरीके से धोखा दिया होगा। मिस क्या है? परीक्षण टीम का नेता थोड़ी देर में आएगा। और वह आ गया। किसने धोखाधड़ी की रिपोर्ट की? किसने? बिजली चोरी, पुलिस धोखाधड़ी। छाओ लॉर्ड, यहाँ बिजली घोटाला। तुमने क्या घोटाला किया? यही है वो। यह मुझसे शादी करवाने के लिए धोखा दे रहा है, तो विकलांग होने का नाटक करो। हमने पोल खोलने के बाद चालान जाली बनाया, हमारा पैसा डूब गया। यही है जो अभी भी शेर का मुंह फाड़े खड़ा है। करोड़ों का है। करोड़ों का धोखा, यह बड़े केस का सबूत है। मुझे सबूत दो। लो, यह क्या है? पहले यही था जिसने मुझे चोट लगने से बचाया था, लेकिन अब मैं इससे तोड़ रही हूँ। इसने मुझे बताया कि यह बेइदू रॉयल हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है। 30 लाख, मुझे मुआवजा दो। बेइदू रॉयल हॉस्पिटल में इलाज की कीमत सिर्फ 30 लाख है। बच्चे, तुम्हारा धोखा कितना नीचा है, इतना बेशर्म। तुम किसे जानते हो? क्या मैं रॉयल नॉर्दर्न हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता हूँ? वो तो बड़ा आदमी है, खास हीरो, आम सा एक। ये समाज में घुसपैठिए हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं कौन नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अमीर आदमी है। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अमीर आदमी होती तो मेरी माँ ब्रह्मांड की सबसे अमीर आदमी है। हाँ हाँ। मैं और नहीं सह सकता। पुलिस कॉमरेड, जल्दी से इस फाइल की पुष्टि करो, इसे गिरफ्तार करो। ठीक है, लगता है इस बार मैं बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला हूँ। हाँ हाँ, इस बार फिर से मैं बड़ा योगदान देने वाला हूँ। हाँ हाँ। कैसा चल रहा है कॉमरेड जियान? नामुमकिन नामुमकिन। क्या बात है कॉमरेड जियान? क्या यह उसने जो रकम बताई थी उससे भी ज्यादा है? हाँ, इतनी बड़ी रकम। मैंने तो कॉमरेड जियान से मिला भी नहीं हूँ। निश्चित ही उसे मौत की सजा सुनाओ, है ना? कॉमरेड जियान ने क्या कहा? कहो। हर इनवॉइस पर रॉयल हॉस्पिटल की असली मोहर लगी है। यह सब सच है। क्या यह सच है? यह कैसे मुमकिन है? वह एक गरीब लड़का है। वह रॉयल हॉस्पिटल में इलाज के लिए कैसे जा सकता है? बस एक कार दुर्घटना और मामूली चोट है। रॉयल हॉस्पिटल में रहना कैसे मुमकिन हो सकता है? और 30 मिलियन। कार से टकराया, थोड़ी सी चोट। सुजुए,
क्या तुम सच में सोचती हो यह एक मामूली चोट थी, है ना? है ना? मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल गई थी। तुम्हारी माँ ने कहा था मत आना, तुम्हें बस थोड़ी सी चोट आई है, तुम 2-3 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी पा सकते हो। मुझे यह साफ याद है। हाँ, मेरी माँ ने ऐसा कहा था, पर तुम जानती हो क्यों? मैं और बीमार हो रहा था। ठीक होने में 10 घंटे से भी ज्यादा लगे। मुझे डर था तुम चिंतित होगी। मैंने माँ से कहा था तुम्हें सच न बताए। ठीक है, इस दुखड़ा रोने वाले नाटक को बंद करो। क्या तुम्हें लगता है? ठीक है, अब इस दुखड़ा रोने का नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है मैं यकीन कर लूंगी? अब तुम्हारी बारी है। अब भी मेरी बेटी की सहानुभूति जीतने की कोशिश कर रहे हो। बस बेशर्म हो तुम। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। यह डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लिस्ट पर साफ लिखा है। मरीज सावधान रहें। कार एक्सीडेंट से 33 इंच का फ्रैक्चर, सबसे गंभीर है रीढ़ की हड्डी का टूटना, साइटिक नर्व इंजरी, अर्धांगघात हो सकता है, जिंदगी भर के लिए लकवा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में ऐसा है? तुम्हें क्या लगता है? शुरू में मुझे सच में कोई एतराज नहीं था कि मेरा परिवार गरीब है। मुझे एक इंसान के तौर पर प्यार करती हो, इसलिए मैंने जान देकर तुम्हारी रक्षा करने की कसम खाई। इसलिए जब कार तुमसे टकराने वाली थी, मैंने तुम्हें धक्का देकर हटा दिया। तुम्हारी जगह सब कुछ खुद झेल लिया। बीमार और बदतर हो गया, जानबूझकर तुमसे छुपाया। डर था कि तुम परेशान हो जाओगी, डर था कि तुम पर बोझ पड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें न बताने का फैसला किया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम फिर भी वही बन गई जो सिर्फ हड्डी चाटने वाला, दरवाजा न देखने वाला गुस्ताख कुत्ता। नहीं, यह धोखा दे रहा है, यह झूठ बोल रहा है, यह झूठ बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई समस्या है? यह तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बहुत आसान है। मेडिकल डायग्नोसिस के मुताबिक उसे 30 से ज्यादा फ्रैक्चर है, रीढ़ और साइटिक नर्व में चोटें हैं, लकवा हो सकता है। लकवा तो यह ठीक है ना? स्टाफ सही है। क्या प्रॉम्प्ट करता है? तो समस्या यहाँ है, चूंकि उसे इतनी बुरी तरह चोट लगी है, लकवाग्रस्त है, जिंदगी भर के लिए लकवा। फिर वह यहाँ बिना किसी चोट के खड़ा क्यों है? यह धोखाधड़ी और पक्षपात इतना स्पष्ट क्यों? अरे, किताब में यह धोखा इतना स्पष्ट क्यों है? वह वाकई सुरक्षित और स्वस्थ है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस इतना है कि खामी बहुत ज्यादा स्पष्ट है, हमें अभी पता चला है। तो भले ही उस पर लगी मोहर असली हो, उसमें जरूर धोखाधड़ी होगी। अगर इतनी गंभीर चोट लगी होती, ऐसा नहीं हो सकता। लकवे का कोई इलाज नहीं है। ऐसा होने पर उसकी इलाज की सूची और रॉयल हॉस्पिटल के 3 करोड़ के बिल सब नकली हैं। यह धोखाधड़ी है। पति, क्या ये वाकई नकली है? कैसे हो सकता है? क्या मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ? तो फिर यहाँ क्या चल रहा है? कैसे हो सकता है? मैंने सीधे रॉयल हॉस्पिटल के डीन को खुद आने के लिए कहा है। तुम रॉयल हॉस्पिटल के डीन को क्यों बुला रहे हो? तुम जानते हो रॉयल हॉस्पिटल का डीन कितना महान है, लेकिन इतने सारे गणमान्य लोग चापलूसी करना चाहते हैं। तुम क्या हो? तुम कुएं के मेंढक हो। मुझे आसमान और जमीन का आकार पूछना पसंद है। आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। दीदी, मेरी शादी में कुछ गड़बड़ है। तुम हुआंग जियायुन के डीन को यहाँ बुलाओ। क्या हुआ भैया? क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, कुछ ऐसा है जिसके लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है। ठीक है, मैं उन्हें तुरंत स्पेशल प्लेन से भेजूंगी। बस रॉयल हॉस्पिटल के डीन के आने का इंतजार करो। मैं तुम्हें एक और शानदार कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें बताता हूँ कि अपमान क्या होता। रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर के आने का इंतजार करो। मैं तुम्हें एक और शानदार कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें बताऊंगा कि अपमान क्या होता है। शर्मिंदा हो जाओगे। अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हें पता भी नहीं प्रिंस माँ की कितनी आँखें हैं। तुम शेन परिवार की बेटी हो। हाथ पकड़ो। क्या हुआ? मैं अब तुम्हें आदेश देता हूँ, तुरंत अपने झूठे लिन जियाओजुन से संबंध तोड़ लो। अब आग लग गई है, तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, नहीं तो शेन परिवार को रोकने का दोष मुझ पर मत डालना। क्या कहा? तुम शेन परिवार पर प्रतिबंध लगाना चाहते हो? तुमने सही सुना। क्या तुम पागल हो गए हो? शेन परिवार 4 प्रमुख दरवाजों में से एक है। 10 अरबों का बाजार मूल्य। तुम तो करोड़ों की संपत्ति वाले नवाब हो। शेन परिवार पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मेरी सलाह सुनोगे? इस झूठे के साथ रहना जारी रखोगी, है ना? तुम हो कौन? तुम मुझे सुनाने के काबिल भी हो? पति, चलो प्यार करते हैं। आह क्या? आज हमारी शादी है। चलो। सच में शर्म नहीं आती? क्या तुमने पहले कभी आदमी नहीं देखा? सबके सामने चुंबन लिया। यह सच में अनैतिक है। बेहुदा। मेरे खिलाफ हो, है ना? मेरे बेरहम होने का दोष मत देना। नमस्ते महानुभाव। शेन परिवार की बेटी जानबूझकर मेरे खिलाफ है। तुरंत शेन परिवार को दबाओ और रोको। नमस्ते, यह शेन परिवार की बेटी मेरे खिलाफ नहीं है। तुरंत शेन परिवार को दबाओ और रोको।
तुम शेन परिवार वाले उसके दिवालिया होने का इंतजार करो। पति, मैं बहुत डर गई हूँ। वह बस एक छोटा सा नव धनाढ़ है। वो शेन परिवार पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। मैं डर से कांप रही हूँ। नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि शेन परिवार ठीक रहेगा और वह कंपनी के दिवालिया होकर सड़क पर भीख मांगने जैसी हालत में पहुँच जाएगा। तुम्हारा मतलब है कि मेरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी? सड़क पर भीख मांगना? तुमने सही सुना। यह तुम्हारे भाग्य पर मेरा आधिकारिक फैसला है। आहा, क्या तुम्हें वाकई अपनी औकात का कोई अंदाजा नहीं है? तुम एक मजदूर हो जिसके पास धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। मेरे जैसे अरबपति को तुम कैसे दिवालिया करोगे? सोसुके, तुम्हें शायद अपनी नौकरी का पता नहीं है। प्लास्टर, आज यह करोड़ों की कंपनी कैसे बनी? तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरी मदद की? तुमने कहा कि आज तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब मेरा है। देखो, तुम मेरे दोस्त हो। मैंने अपनी माँ से चुपके से मेरी मदद करने को कहा, मेरे परिवार के समर्थन के बिना। तुम तो एक बात भी नहीं हो। आहा, क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? कह रहा है कि मैं अमीर बना क्योंकि उसकी एक माँ सफाई कर्मचारी है। 4 दीवारें हाँ, मेरे जैसे अरबपति का समर्थन कर सकती हैं। यह पागलपन की हद तक बेशर्मी है। लेकिन वाकई ऐसे लोग हैं जो उसकी बात मानते हैं। यह शेन परिवार की बेटी को नहीं दिया गया। क्या तुम्हें नहीं मिला? शेन परिवार के ढहने का इंतजार मत करो, फिर खुद पछताना। तुमने कहा मेरा शेन परिवार ढह जाएगा, मुझे पछताना पड़ेगा। लिन रोबिंग, तुम कहाँ हो? यहाँ से चले जाओ। शेन रोबिंग, तुम कहाँ हो? यहाँ से निकल जाओ। पापा, क्या हुआ? तुम बाहर जाकर किसी से भी शादी कर रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारे माता पिता ने पाला पोसा था। तुमने उन्हें बताए बिना ही शादी कर ली। अगर मैं तुमसे तुलना करूं तो यह बहुत ज्यादा है। मैंने उन्हें बता दिया था, वे खुद ही राजी नहीं हैं। वे अभी भी तुम्हारी शादी से सहमत नहीं हैं। क्या तुम जानबूझकर उन्हें नाराज करने की कोशिश कर रहे हो? वे मेरी जिंदगी की इजाजत क्यों देंगे? क्या हम तुम्हें पाल पोस सकते हैं? वह यह है, अगर तुम्हें सही जोड़ा मिल जाए तो शादी कर लेना ठीक है। तुम नीचे के किसी गरीब आदमी को ढूंढना पसंद करते हो। इस तरह से हम शेन परिवार की इज्जत कहाँ रखेंगे? बस हमारे शेन परिवार की इज्जत गंवाना ही काफी है। हमें मुसीबत में डालो, परिवार को फंसाओ, कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम्हें अभी तक पता नहीं है मुसीबत क्या है? तुमने जेंग शाओ को नाराज कर दिया है। जेंग शाओ ने हमारे शेन परिवार को दबाने के लिए लोग भेजे हैं। अब हमारे शेन परिवार का सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। यह सब हमारे लिए तुम्हारी गलती है। तुमने हमें दुखी कर दिया। तुम जल्दी से जेंग शाओ से माफी क्यों नहीं मांगते? जेंग शाओ से माफी मांगो। उसने वाकई में अपने रसूख का इस्तेमाल करके हमारे शेन, वो सचमुच अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता है, हमारे शेन परिवार पर प्रतिबंध लगा दिया। तुम क्या सोचते हो? झूठा नहीं लगता, बस डींगे हाँक रहा है। यानी हम कमजोर थे। तुम देख सकते हो कि मेरा उसे धक्का देना कितना समझदारी भरा था। जेंग शाओ, यह है जेंग शाओ। हाँ, मैं हूँ। कोई सलाह? जेंग शाओ वाकई माफी मांग रहे हैं। एक छोटी सी लड़की है, समझदार नहीं है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूँ। हमें क्या करना है हम तुरंत कर देंगे। पहली नजर में जेंग शाओ बड़े काम करने वाले इंसान हैं। बड़ी सोच है। हमारे शेन परिवार को इस मुश्किल वक्त से निकालने में मदद करें। हम शेन परिवार निश्चित तौर पर आभारी रहेंगे। मैं शेन परिवार के नाम पर कसम खाता हूँ, बस जो शाओ हमें माफ कर दें। मैं शेन परिवार की अपनी 40% हिस्सेदारी माफी के तौर पर देने को तैयार हूँ। नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं। मुझे इज्जत की परवाह है। मेरी माफी चाहते हो? बस मेरी इज्जत वापस लौटा दो। हमें क्या करना है कृपया साफ बताए, हम तुरंत कर देंगे। और मैं जो चाहता था वह बहुत आसान था। ली शियाओजुन मेरा दुश्मन है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी तुरंत उसके साथ अपनी सगाई तोड़ दे, उसे धक्का दे दो, फिर जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं आज कुछ हुआ ही नहीं मानूंगा। जेंग शाओ इतने उदार हैं। ठीक है, ठीक है। जेंग शाओ बहुत उदार है। मैंने सुना, इस गवार से नाता तोड़ो, जेंग शाओ से माफी मांगो। ली शियाओजुन ने देखा, यही फर्क है तुम्हें और मुझ में। मैं तुम्हें चोदना चाहता हूँ, मैं जिंदगी भर पल। क्या ली शियाओजुन ने देखा था? यही फर्क है तुम्हें और मुझ में। मैं तुझे चोदना चाहता हूँ, तू जिंदगी भर पलट नहीं सकेगा। क्या उस जैसे गवार का जेंग शाओनिंग के खिलाफ होना ही बनता है? मैं तेरी मदद करूँगा उसे थप्पड़ मारने में। पापा, आप क्या कर रहे हैं? मुझसे दूर रहो। जेंग शाओ, देखता हूँ मैं तुझे मार डालूं। तुम्हें एक अच्छी औरत बनकर आभारी होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा शेन परिवार इस धरती से गायब हो जाएगा। जान, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कहा था तुमसे शादी करूंगा, मरते दम तक तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, बेकार नहीं गया। ली शियाओजुन येन इतने सालों तक पहचान छुपा कर रखी, आखिरकार उस इंसान का इंतजार कर लिया जिससे सच्चा प्यार है। चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे लिए ताज जरूर पहनूंगा, तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा। अभी भी डींगे हाँक रहा है। जिस मर्द को तुम नापसंद करती हो उसकी बीवी भी। तुम और किसके लिए ताज पहनना चाहते हो? उन्होंने बस लकवाग्रस्त होने का नाटक किया और मुझसे झूठ बोला और चेहरे के कपड़े। क्या बेहया कुतिया है, बाद में पता चलेगा मैं कौन हूँ। मुझे पता है तुम असल में कौन हो, बस इंतजार करो शेन परिवार के मुखिया मिस शेन को ले जाए। तुम एक कुंवारे हो, क्या बदनामी है। मैं शेन परिवार की इज्जतदार बेटी हूँ, ऐसे कचरे से शादी करने के लिए। क्या मजाक है? मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। मेरे साथ आओ। जाओ जाओ जाओ, मुझे जाने दो, मैं नहीं जा रही। तुम उसे जाने दो, उसे जाने दो। मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं शेन जोंगशान अंधा भी हो जाऊँ तो भी मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे कचरे से नहीं करवाऊंगा। मैं कचरा हूँ? मैं फीमेल चर्च कंसोर्टियम का युवा मालिक हूँ। हाँ, तुमने क्या कहा? तुम लीतांग कंसोर्टियम के युवा मालिक हो? तुम इतने बेशर्म और पागल हो, बस तुम जैसा कचरा। लीतांग कंसोर्टियम का युवा मालिक भी जूते के लायक भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी नकल करने की? इतने बेशर्म इंसान को मैंने भी पहली बार देखा है। वह मेरा छोटा लड़का कैसे बन गया? हालांकि यह मेरे जीवन पर एक धब्बा है। ओह हाँ, अभी तक साफ नहीं हुआ कि उसने चालान जाली किया था। ली शियाओजुन, क्या तुमने नहीं कहा था कि रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर को फोन करोगे? लोग कहाँ हैं? ठीक है, वह एक झूठा है। उसने कहां से किसी को बुलाया है जो उसके लिए साबित करे? कॉमरेड झिंगान, जल्दी से उसे पकड़ो। इस तरह के व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जाना चाहिए। मेरी और जेंग शाओ की शादी में दखल न दो। तुमने जिसे बुलाया था वह कहाँ है? अभी तक कोई भी तुम्हारे लिए चाबी साबित करने नहीं आया है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। वापस जाओ और जांच में सहायता करो। किसी को साबित करने के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यह आदमी एक झूठा है। हाँ, उसे गिरफ्तार करो। ली शाओ को गिरफ्तार करने की हिम्मत किसमें है? ली शाओ को गिरफ्तार करने की हिम्मत किसने की? यह कौन है? यह हुआंग परिवार अस्पताल के निदेशक हैं। किस हुआंग परिवार अस्पताल के निदेशक? हाँ, मैं एक बार हुआंग परिवार अस्पताल के पास से गुजरा था। मैंने बहुत से लोगों को उन्हें बुलाते देखा। मुझे सही याद है, वह हुआंग परिवार अस्पताल के निदेशक हैं। जो बेइडो। मैंने ली शाओ को देखा है। निदेशक जो, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मुझे नहीं पता कि ली शाओ ने मुझे क्या आदेश देने के लिए बुलाया है। क्या मैं कभी आपके अस्पताल में रहा हूँ? रीढ़ की हड्डी की चोट और साइटिक नर्व डैमेज का इलाज करवाना, 30 लाख से अधिक खर्च करना। हाँ, क्या हुआ? उन्हें शक है कि मैंने मेडिकल चालान नकली बनाए हैं। मुझे आपसे इसका सबूत देना चाहिए। क्या कहते हो नकली? लाकर दिखाओ। आंखें खोलो। यह असली रॉयल अस्पताल की आधिकारिक मोहर है। उन आंकड़ों में से हर एक असली है। यह कैसे संभव है? वह रॉयल अस्पताल में कैसे हो सकता है? डॉक्टर को दिखाने के लिए 30 लाख से अधिक खर्च करना। तुमने कहा था वह कौन है? मुझे डर है कि कहने से तुम्हारी जान निकल जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे भी अभिनय करने के लिए बुलाया हो? वह तो बस एक झूठा है जिसे मैंने बाहर निकाल दिया था। यह क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता कि श्रीली क्या है, लेकिन मुझे बस इतना पता है, ली शाओ की बड़ी बहन अंडरग्राउंड पैलेस की महिला सरदार है। दूसरी बहन मनोरंजन उद्योग की सुपर डिवा है। तीसरी बहन वित्तीय क्षेत्र की स्टॉक गॉड है। मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन है। ली शाओ की मुझे नहीं पता तुम में से कौन यहाँ है ली शाओ की पहचान के लायक। तुमने कहा था कि उसकी बड़ी बहन अंडरग्राउंड पैलेस की महिला हंसमुख है। दूसरी बहन एक गायिका है। तीसरी बहन शेयर बाजार की देवी है। और क्या तुम्हारे कोई सवाल है? मैं अब पुष्टि कर सकती हूँ कि तुम झूठे हो। तुम रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर नहीं हो सकते। यह ली शाओजुन की 3 बहनें हैं। हम इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बड़ी वाली तो लगभग 30 की हो गई है। एक विषय भी नहीं हो। यह कितना बुरा है। बिल्कुल सही। मुझे याद है उनके घर में 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम होना चाहिए। जब तीनों बहनें वापस आईं, तब भी 2 लोग एक बिस्तर में सिमटे हुए थे। हाँ, मुझे याद है एक बार उसने कहा था कि उसकी बहन वापस आ गई है। सोने की जगह नहीं है। मेरे घर सोना चाहती है। मैंने मना कर दिया। यह तो कमाल है। मैंने सुना है कि जो पूरी रात धान के खेत में सोया। गरीब भूत, तुम इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? इतना बड़ा झूठ बोलो। माफ कीजिए, डीन जो ने मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात खत्म नहीं की है। सिर्फ मेरी 3 बहनें ही ऊंचे दर्जे की नहीं है। मेरी माँ की पहचान कहने से तुम्हारे जबड़े चटक जाएंगे। तुम्हारी माँ की पहचान? मत कहो कि तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। हाँ, बिल्कुल है। मेरी माँ है उस समय की दुनिया की सबसे अमीर इंसान। पागल, सचमुच पागल। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम यहाँ मौजूद सबसे पूछो, तुम्हारी नशे में कही बातों पर कौन यकीन करता है? सपने में बकवास कर रहा है। क्या तुम यह मान सकते हो? उसने कहा उसकी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। क्या तुम यह मान सकते हो? अगर तुम नहीं मानते तो मैं नहीं मानता।
कुनशान पर यकीन मत करो। मानो या न मानो कुनशान, ली शाओजुन पर यकीन मत करो। झूठ बोलो और कोई यकीन न करे, यह कैसा है? मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। मानने से क्या फायदा? तुम भी वही धोखेबाज हो जो उनसे मिला हुआ है। मैंने कहा तुम लोग सच में अंधे हो। ली शाओ ने खुद को तुम्हारे साथ रहने के लिए गिरवा दिया। तुम उसे नीची नजर से देखते हो। श्रीमान ली, मैं आपके लिए सच में बेकार महसूस करता हूँ। आपकी हैसियत इतनी कीमती है। मैं असल में इन छोटे मोटे लोगों के साथ हूँ। ये सब पुराने रिश्ते हैं। मैं हमेशा से भावुक रहा हूँ। मैंने बस यह नहीं सोचा था कि वे इतने ताकतवर कुत्ते निकलेंगे। आज मैं उनसे सारे नाते तोड़ दूंगा। आपकी हैसियत से इतनी ताकतें और बड़े लोग खुशामद नहीं कर पा रहे, फिर इन नाकारा लोगों की बात क्यों सहें? बहुत बुरा नहीं है। मैंने अपनी पहचान छुपाकर अपनी जिंदगी का प्यार ढूंढ लिया। पसंदीदा पसंदीदा। मुझे फावड़े से छोड़ दो। पापा, तुम बदनसीब, तुम ठग, तुम सोचते हो कुछ पागल बातें करके तुम मेरी बेटी को बेवकूफ बना सकते हो। तुम मुझे धोखा दे सकते हो। जाओ लड़की को लेकर चलो। मैं नहीं जा रही। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं नहीं जा सकती। आज क्या कहना है लड़के? आज मेरी और रोबिंग की शादी है। मैंने कहा तुम उसे नहीं ले जा सकते। बकवास। क्या तुम संभाल सकते हो? मैं अपनी बेटी ले जा रहा हूँ। मुझे लगता है तुम मार खाना चाहते हो। मुझे परवाह नहीं। आज तुम उसे नहीं ले जा सकते। मैं अभी अपनी मम्मी को फोन करता हूँ। मुझे परवाह नहीं। आज तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैं अभी अपनी मम्मी को फोन करता हूँ। मम्मी, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं? तुम्हारी बहू का अभी अभी लूटा गया है। ठीक है, जल्दी करो। बस इंतजार करो। मेरी मम्मी का हेलीकॉप्टर यूनचेंग के ऊपर आ पहुंचा है। जल्दी ही लैंड करेगा। हाँ, क्या तुमने कहा तुम्हारी माँ का हेलीकॉप्टर यूनचेंग के ऊपर आ गया है? मैंने सच में अपना मुंह गंदगी में डाल लिया। ओह बेटी, तुमने उसे बाहर निकालकर बिल्कुल सही किया। महाराज से शादी करो। अगर तुम उससे शादी करोगी तो हमारे सुपरिवार का सारा मान सम्मान डूब जाएगा। तुम आगे शादी कैसे करोगी? बेशक मेरी नजर तेज है। मैंने पहले ही देख लिया था। हम जवान और होनहार थे, है ना जेंग शाओ? डियर, देखो तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं सबके सामने और ज्यादा प्यार और भरोसा नहीं रोक पा रहा। तुम किसका इंतजार कर रही हो? चलो सामने ही चुंबन करके उसे दिखाते हैं। उसे गुस्सा दिलाओ, उसे जलन होने दो। मैं उसे दिखाता हूँ। आज जिस दुल्हन से उसने शादी की वह मेरे साथ चुंबन कर रही थी। कितनी शर्मिंदगी और नाकामयाबी है। देखा तुमने? गरीब घराने के लोग जो सिर्फ अकेले रह सकते हैं। डीन जाओ, क्या आप मेरे लिए कागज और कलम वापस ला सकते हैं प्लीज? ली शियाओजुआन, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी बेटी इस दिन को जिंदगी भर याद रखो। है। कृपया अपनी पीठ में इसकी तरह उधार दीजिए। अच्छे मिस्टर ली। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो झूठे? कृपया इसे मेरे लिए रख लो। जब कलम और स्याही सूख जाएंगे तब मैं बहुत काम आऊंगा। ठीक है ली शियांग। कॉमरेड झांग, क्या तुमने देखा? यह झूठा नहीं जानता कि वह किस तरह का धोखा खेल रहा है। जल्दी से उसे पकड़ो। वही है, यह बस हमारे यूनचेंग शहर की शोभा को प्रभावित करता है। जल्दी से उसे पकड़ो। ठीक है, अब मैं आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए, अगर आप यह साबित नहीं कर सकते कि आप रॉयल अस्पताल के निदेशक हैं, तो मैं आपको एक धोखेबाज के रूप में गिरफ्तार कर लूंगा। तुम मेरी पहचान सत्यापित करना चाहते हो तो तुम्हें भी अच्छी तरह देखना चाहिए। हमने झाओ मिंगुओ के लिए अस्पताल के निदेशक से पूछा और मैंने अभी तुम्हें प्रिंट किया। तुम रॉयल कोर्ट के मुखिया हो। तुम अभी भी मुझे झूठा क्यों समझ रहे हो? क्या तुम मुझे पकड़ने जा रहे हो? निदेशक को नाराज करने की हिम्मत नहीं। माफ करना, माफ करना। मुझे पहले कुछ काम है। जाओ जाओ जाओ। हे तुम अभी भी क्यों सोचते हो कि मैं नकली हूँ? तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते और मुझे गिरफ्तार करवाते? असंभव, असंभव। ली शियाओजुन वह झूठा है जिसे मैंने बाहर निकाल दिया था। वह कैसे हो सकता है? क्या इसका रॉयल अस्पताल के नामुमकिन, नामुमकिन। ली शियाओजुन एक झूठा है जिसे मैंने बाहर निकाल दिया था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? क्या यह रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर से जुड़ा है? आप गलत हैं। ऐसा नहीं है कि श्री ली का मेरे साथ कुछ लेना देना है, बल्कि मुझे ली शाओ के साथ संबंध होने पर गर्व है। हे भगवान, क्या उसके पास वाकई कोई पृष्ठभूमि है? उसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। उसके चक्कर में मत पड़ो। ली शाओजुन के पास क्या बैकग्राउंड हो सकता है? ऐसा क्यों है?
तुमने ली शाओजुन से क्यों पूछा उसके पास क्या बैकग्राउंड है? जब मैंने अभी शेन परिवार को कुचलने के लिए एक छोटी सी चाल चली, मुझसे लड़ने के लिए उसके पास किस तरह की ताकत है? हाँ, जिंग शाओ ने अभी कहा था कि वह शेन परिवार पर प्रतिबंध लगाएगा। ली शाओजुन बिल्कुल भी नहीं हिला। अगर उसके पास वाकई कोई क्षमता होती, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कम जिम्मेदार रहे हैं? कि हम साथ में बड़े हुए और साथ में पढ़े, इससे ज्यादा पक्का और क्या हो सकता है? उसके पिता जल्दी ही मर गए। उसकी माँ 3 बहनों को लेकर आई। वह अपनी 3 बहनों के साथ काम करने जाता है। वापस आने के बहुत कम मौके मिलते हैं। वह ली शाओजुन एक कार दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गया था। वह सुशियू पर भी निर्भर था कि वह उसका पालन पोषण करे। नतीजतन साजिश का पर्दाफाश हो गया। सुशियू ने शादी में ही उसे लात मार दी। ऐसा कचरा, उसकी क्या पृष्ठभूमि है? वह तो बस मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मर गई। इस गांव के आदमी, बूढ़ा कुंवारा उसे नहीं चाहता। अगर वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता तो मैं रानी हूँ। लेकिन रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर का सर्टिफिकेट असली है। शेरिफ ने इसकी पुष्टि की है। मुझे पता है क्या चल रहा है। वह कैसे हुआ? यह संभव है कि वह बस रॉयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर जैसा दिखता है। बस उसने डीन झेंग का आईडी चुरा लिया है, फिर बाहर आकर हर जगह धोखा दे रहा है। यह ली शाओजुन है। तुम जल्दी से कबूल कर लो कि तुम एक झूठे हो, नहीं तो मैं आदेश भेजूंगा। मैं तुम्हें काट दूंगा। तुम्हारी माँ को सफाई कर्मी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। कौन चाहता है कि मैं मेरी नौकरी कौन छीनना चाहता है? तुम क्यों कहती हो कि एक सफाई कर्मी ही सफाई कर्मी रहना चाहिए? तुमने देखा, यह ली शाओजुन की माँ है। देख रहे हो इस सफाई कर्मी ने क्या पहना है? यह कहने की जरूरत ही नहीं। झूठा तो झूठा ही होता है, नकली कभी असली नहीं बन सकता। क्या यह सच में उसकी माँ है? यह नकली हो सकता है, मेरे ही गांव की है, मुझे सब पता है। माँ? बेटा, तेरी बीवी को किसने चुराया? यही है। इसने न सिर्फ रुओबिंग को मुझसे शादी न करने को कहा, बल्कि रुओबिंग को भी ले जाना चाहता है। अगर बिंग, सुशियू, वो कुतिया, उसके बारे में मुझे मैसेज तुमने ही किया था। जेंग जियान के साथ धोखा दे रही थी। तुम तो तलाक के बाद अपनी लड़की की शादी इससे कराने को तैयार हो। सच में? हाँ माँ, चलो न। यह रुओबिंग है। माँ कहो। माँ। हाँ, अच्छी बेटी बनो। जरूर। क्या इस बहू ने मान लिया? तुम मान गए। तुम कौन हो? यह सड़क साफ करने वाली है। आईने में अपने आप को देखो भी। क्या यह हमारे शेन परिवार के मुखौटे के लायक है? मैं लायक नहीं, लेकिन मैं बेशर्म हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तू सफाई कर्मी होकर मुझे मारने की हिम्मत करता है? तेरी जुबान अब साफ नहीं रही। ध्यान रख, मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। जियांग स्क्वायर, तू मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कैसे करता है? मैं तुमसे लड़ूंगी। अच्छा हुआ तुम सफाई कर्मी हो। क्या यह गैर कानूनी है? लोगों को मारते हो, उनकी बात मानकर अपनी सास को मारता है। तुम क्यों हंगामा कर रहे हो? बस कुछ बदबूदार सफाई कर्मी हमारे गरीब रिश्तेदारों को मारने की हिम्मत करते हो। यह बर्दाश्त से बाहर है। एक सफाई कर्मी का बेटा, लेकिन मुझे शिनजियामिन वाल्व की बेटी से शादी करने का सपना देखता है। पता नहीं तुम्हें हिम्मत किसने दी? पहली नजर में ही लगता है कि इसकी कभी पिटाई नहीं हुई। ठीक है, हमारे शेन परिवार को बदनाम मत करो। पापा, मैंने खुद चुना है, चाहे ये मजाक बन जाए, मैं तुम्हें मानूंगी। नमस्ते शेन परिवार के मुखिया, आप भी शांत हो जाइए। मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। जिन शाओ के पास क्या अच्छा विचार है? सच कहूँ तो मिस शेन इतनी खूबसूरत हैं कि मछलियाँ डूब जाएं, हंस गिर जाएं। सफाई कर्मी के बेटे ली शाओजुन से शादी करना बर्दाश्त से बाहर है। यह सच में नहीं चलेगा तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? बिल्कुल सही जगह कटौती करनी है। चौथे युवराज, क्या आपकी मंगेतर पहले से नहीं है? हाँ, तीसरे युवराज, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आज हमारी शादी नहीं है क्या? हमारी शादी हो जाए तो तलाक भी हो सकता है, और वैसे भी
क्या हमारी शादी अभी तक हुई है? नमस्ते जुन शाओ, मेरी बेटी आपके साथ रहना चाहती है। मैंने ली शियाओ जुन को धोखा दिया, आप उसे निराश नहीं कर सकते। चुप रहो, तुमने अभी खुद कहा सुजुए ने ली शियाओजुन को धोखा दिया। वह मुझे धोखा कैसे नहीं दे सकती? चलो परिवार के मामलों की बात करते हैं। मिस शेन पर और क्या दबाव डाला जा सकता है? शेन परिवार के मुखिया, आपका क्या विचार है? क्या आप इस शादी के लिए सहमत हैं या नहीं? पापा, मुझे लगता है हाँ। हाँ, जेंग शाओ का समर्थन ऑडिटोरियम कंसोर्टियम करता है। एक वाक्य हमारे शेन परिवार के उत्थान और पतन का फैसला कर सकता है। ताकत इसी पर आधारित है। जेंग शाओलिन निश्चित रूप से हमारे शेन परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गेम तोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आज शादी का भोज है, चलो साथ ही शादी भी कर लेते हैं। माँ, मैं और नहीं सह सकता, जल्दी से। माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जल्दी करो और उसे दिवालिया कर दो। हाँ, इस तरह के अकृतज्ञ खलनायक सिर्फ सड़क पर भीख मांगने के लायक हैं। मैंने तुरंत उसे बैन करने के लिए फोन किया। क्या तुमने कहा तुम मुझे बैन करना चाहती हो? मुझे दिवालिया हो जाने दो। तुमने सही सुना, यह तुम्हारी नियति के लिए मेरा अंतिम निष्कर्ष है। फैसला अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम जल्दी करो और मुझे दिवालिया कर दो। मुझे देखने दो, एक मामूली सफाई कर्मी कैसे किसी को अरबों का मालिक बना सकता है। होनहार युवा करोड़पतियों को दिवालिया कर देता है। तो तुम इंतजार करो। ऑडिटोरियम कंसोर्टियम का प्रतिबंध आदेश, हत्या के लिए ब्लॉक किया गया, निर्माण जोड़ा गया, ब्लॉक किया गया। उद्यम अपने व्यापार के दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं और व्यापार नाकाबंदी स्तर 5S वैश्विक। बस इंतजार करो, तुम्हारी किस्मत धूल में मिल जाएगी। अब और कोई रास्ता नहीं है। वाह, मैं वाकई डर गया हूँ। क्या तुम गरीब होकर पागल हो गए हो? तुम्हें भ्रम है। अरे हाँ, मुझे याद आया, उस समय लिन जियाओजुन ने डींग मारी थी कि उसकी माँ दुनिया की सबसे अमीर महिला है। क्या तुम उसके साथ एक्टिंग करने आए हो? ऐना कहने की जरूरत नहीं, वह जरूर नकली है। बिना सोचे ही पता चल जाता है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, क्या वह कोई आम इंसान है? हमारे जैसी जगह पर नहीं आता। तुम हो, तुम्हें देखो तो सफाई कर्मी के कपड़े तक नहीं बदले। दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बहाना करने की हिम्मत कर रहे हो। कितना बेवकूफ दिमाग है। किसने कहा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी सफाई कर्मी के कपड़े नहीं पहन सकता? बेटी, मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, क्या तुम सच में मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? स्वभाव से ईमानदार हूँ माँ, भले ही उसके पास कुछ भी न हो, मैं निश्चित रूप से उससे शादी करूँगी। तो हमें इस बारे में डींग नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, जैसी उम्मीद थी मेरी सबसे अच्छी बहू से। तो आज तुम्हारी सास तुम्हें एक बड़ा तोहफा देगी। ग्लोबल लिमिटेड एडिशन स्टार डायमंड रिंग निकालो। मैं इसे वैश्विक सीमित संस्करण स्टार डायमंड रिंग निकालो। मैं इसे अपनी बहू के लिए पहनने जा रही हूँ। मैं क्या बात कर रही हूँ? 10 अरब स्टार डायमंड रिंग का वैश्विक सीमित संस्करण। कोई सीमा नहीं है। कैसा वैश्विक सीमित डायमंड रिंग? 10 अरब है। तुम्हें पता भी नहीं 10 अरब कितना होता है। हाँ उफ। हाँ, क्या यह अरब डॉलर का स्टार डायमंड रिंग है? यह किस गड्ढे से खोदा हुआ कबाड़ा लोहा है ना? इतना काला। माँ, मैंने तुमसे कहा था, चेहरे पर इन बातों की चिंता मत करो। तुम अब भी लोगों को हंसाती क्यों हो? पति, कृपया माँ को समझाओ। पत्नी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरी माँ दुनिया की सबसे अमीर इंसान है और यह स्टार डायमंड रिंग भी असली है। ये कैसे संभव है? हालांकि मैंने कभी स्टार डायमंड रिंग नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि ये बेहद खूबसूरत और चमकदार भी होता है। ये इतना फटा पुराना कैसे हो सकता है? टूटे लोहे की तरह। तुम मुझे मूर्ख समझती हो। और तुम्हें अपनी सास पर भरोसा नहीं है, तो आज सास तुम्हें दिखाएगी क्या असली है। वैश्विक सीमित संस्करण स्टार डायमंड रिंग। और तुम्हें अपनी सास पर भरोसा नहीं है, तो सास आज तुम्हें वह दिखाएगी। क्या सच है? ग्लोबल लिमिटेड एडिशन स्टार डायमंड रिंग। वाह, ये कैसे संभव है? क्योंकि स्टार डायमंड रिंग बहुत महंगी है, तेज रोशनी, इसलिए डिजाइनर ने इस पर काम किया। मैंने ऐसी पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जो रोशनी को जितना हो सके छुपा सके। एक तो डायमंड रिंग की सुरक्षा के लिए, दूसरा यह कि जब डायमंड रिंग बाहर आए तब ज्यादा कॉन्ट्रास्ट और सरप्राइज हो। बेटा आओ, तुम खुद अपनी पत्नी को पहनाओ।
नहीं, क्या यह सच में टेस्ट ड्राइव वाली वेस्ट विंड डायमंड रिंग है? मैंने कभी इतनी हाई एंड और शानदार डायमंड रिंग नहीं देखी। यह जरूर सच्ची होगी। असंभव असंभव। एक सफाई कर्मी, तुम अरबों की डायमंड रिंग कैसे खरीद सकते हो? यह स्टार डायमंड रिंग पहचान और हैसियत का प्रतीक है। यह ऐसी चीज नहीं है जो पैसे से खरीदी जा सके। वह हमें बेवकूफ बना रहा है। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, हमें धोखा देने के लिए ढोंग रचा है। बिल्कुल सही। दुनिया में जो भी चीज लिमिटेड होती है उसे पाने के लिए पहचान और हैसियत चाहिए। बस तुम एक सफाई कर्मी हो, तुम इसके लायक हो। मेरे ख्याल से वह झूठा है। अगर तुम अब अपना धोखा कबूल कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अगर तुम अब भी जिद करोगे तो एक फोन करके तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने एक अच्छी बेटी को जन्म दिया, वरना मैं तुम्हारे शेन परिवार की पहाड़ी सड़क काट दूंगी। अब भी यहाँ लोगों को डरा रहे हो। बस, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे सन के बिजनेस का फाइनेंशियल रास्ता काट दोगे? फिर मैं अभी ठीक क्यों हूँ? है ना? हा। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है ना? क्या असंभव है? 3 युवा मालिक, क्या तुम्हें सच में ली टैंक कंसोर्टियम ने बैन कर दिया था? क्या तुम सच में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो? तुम सच में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। तुम्हें यकीन नहीं होता जब तक तुम इसके नतीजे भुगतते रहो। असंभव। तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं हो सकते। मिंग ली जियाओजुन की माँ है, बस एक आम सफाई कर्मी। हाँ, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम्हारे मरे हुए पति ने 3 बेटियों को खुद पाला। एक बेटा, 3 बेटियां विदेश में काम करती हैं। तुम कैसे संभवतः दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हो? यही तो वह अभी पहन रहा है। और तुम्हारे आसपास के लोग। अमीर होना कैसा दिखता है? तुम संभवतः दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं हो सकते। ओह सही, मैं एक महान व्यक्ति को जानता हूँ। वह जिसने मुझे उठाया था, उसने कहा वह एक लीटेंग रेफरी कार्यकारी था। मैं अब उसे फोन करने जा रहा हूँ। जब दूसरे आएंगे वे तुरंत इसे खत्म कर देंगे। तुम झूठे हो। बेटी, मुझे अपनी अंगूठी दिखाओ। इसे पहनने के बाद मुझे अविश्वसनीय रूप से खुशी महसूस हो रही है। मुझे लगता है ये सच है। यह बनावट वाकई उन्नत है, बहुत उन्नत। आहा, हाँ, यह रंग शानदार है। यह बहुत शानदार है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। क्या यह सच है? असंभव। हमारा परिवार सभी झूठे हैं। स्टार डायमंड रिंग का खर्च उठाना कैसे संभव है? भले ही सच हो, वह भी उठाई और नकल की गई थी। तुम जैसी एक औरत। मेरे बेटे का इतने साल तक तुम्हारे साथ रहना वाकई लायक नहीं था। बेटा, अब तुम समझ गए मैं तुम्हें अपंग होने का नाटक क्यों करवाना चाहती हूँ। बेटा, अब तुम समझ गए हो मैं तुम्हें अपंग होने का नाटक क्यों करवाना चाहती हूँ। 3 सालों का असली मतलब। हाँ माँ, मैं समझ गई। लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। पैसा हो तो इंसान सर उठाकर चलता है। सब तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन वे बस तुम्हारा लोभ कर रहे होते हैं। तुम पर हमला करेंगे या तुम्हें लूटेंगे। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो वे फेंक देंगे, तुम्हें त्याग देंगे, तुम्हारे साथ विश्वासघात करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें रौंद डालेंगे। इसलिए जब तुम्हारे पास कुछ न हो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा रहे, वह इंसान जिस पर तुम्हें अपनी जिंदगी में कीमत चुकानी चाहिए और उसे संभालना चाहिए। हाँ, मुझे खुशी है कि मुझे ऐसा कोई मिल गया। हाँ, यह लड़की अच्छी है। मैं इस बहू को मानती हूँ। बाद में वह जो चाहेगा पूरी दुनिया उसे दे देगी। शेकी न मारो, तुम्हारा पोल पल भर में खुल जाएगा। अरे, मैं फिर से क्यों तैयार हो रही हूँ? मैंने अभी ऑडिटोरियम कंसोर्टियम के गणमान्य व्यक्तियों से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि उनके चेयरपर्सन विदेश में है और वह खुद बहुत शालीन है, बिल्कुल भी सफाई कर्मी नहीं है। वह आकर तुम्हें तुरंत बेनकाब कर देंगे। हे भगवान, क्या वह सचमुच नकल कर रहा है? मैं उसे 20 साल से ज्यादा से जानती हूँ। वह कैसा इंसान है, लेकिन उसने यह कैसे किया? यह बहुत हकीकत जैसा लग रहा है। ठगों के तरीके बड़ी सावधानी से पैक किए होते हैं। तो आदर आदर। तुम्हारा जेंग परिवार खत्म हो गया है। तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। कुछ नहीं होगा। क्या कहा? तुम्हारा परिवार खत्म हो गया है, महाशय ने अभी कहा। ली टैंग कंसोर्टियम ने मुझे मेरे प्रतिबंध का राज बिल्कुल नहीं बताया। मेरा अनुमान है मेरे मुख्य नौकर को जो फोन आया था वह किसी ठग का रहा होगा। ली टैंग कंसोर्टियम सटीक है। एरोस्पेस कंसोर्टियम, श्री जिन आ गए हैं। अरे, यहाँ आ रहा है महानुभाव। देख रहे हो, श्री जिन ने एक बॉडीगार्ड भेजा है पीछा करने के लिए। यह सेलिब्रिटी और धन का क्षेत्र है। श्री जिन, आप यहाँ हैं। हस्ताक्षर कहाँ है? वहाँ वहाँ। तुम मरने का नाटक करो। श्री किम वही हैं।
जल्दी करो और उसे पकड़ो। श्री जिन, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अंधी चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कंसोर्टियम के चेयरपर्सन का अपमान करने की? मारने की बात मत करो, तुम मारे जाने के लायक हो। युनझोउ जिले के प्रभारी जिनहाई मिलते हैं। चेयरपर्सन, चलो। जिनहाई ने इन अंधे मेंढकों को बताया यह कौन है। कैसे दूसरे हमारे कंसोर्टियम के चेयरपर्सन का अपमान करने की हिम्मत करते हैं? वह एक वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध महिला उद्यमी है, सबसे संयमित दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तुम में से कौन हमारे चेयरपर्सन का अपमान करने की हिम्मत करता है? उसने कहा कि उसे लितांग कंसोर्टियम का समर्थन है। बहुत अहंकारी, न केवल मेरे बेटे का कोना खोद रहा है, उसने कहा कि वह मुझे काटने जा रहा है। मुझे एक सफाई कर्मी के रूप में अपनी नौकरी क्यों खोनी पड़ेगी? इतना उग्र होने की हिम्मत। तुम्हारे गीतकार को मार डालो। श्री किम, मिस्टर किम, मैं गलत था। मैं फिर से बताती हूँ। जिनहाई, उसे बताओ। वह अभी कुछ देर पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर था, एक औसत प्लास्टरर। तुमने उसकी कंपनी बढ़ाने में कैसे मदद की? उसे अरबपति बना दिया। चेयरपर्सन, कृपया मुझे बताइए। वह यंग मास्टर का बच्चा है। उसने मुझसे चुपके से उसकी मदद करने और सपोर्ट करने को कहा था। क्या ली जियाओजुन ने सच में तुम्हें ऊपर उठाया? सच है। साफ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हें पलटने का मौका किसने दिया? जियांग आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। तुम सचमुच कुछ नहीं हो। मेरा बेटा तुम्हें दोस्त समझकर याद करता है। मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहती थी, तुमने बस पलटकर उसकी बीवी को बहका लिया। उसे रौंदने के लिए। गलत। मैं इंसान नहीं, मैं गलत था। आंटी, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे सोचने दीजिए। नया इंसान बनूंगा। बाये, मैं आपको गॉडमदर मानता हूँ। मैं आधी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। मेरी सेवा करेगा? तुम मेरे कुत्ते के लायक भी नहीं हो। तुम मेरे बेटे की सेवा करना चाहते हो? तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? जब मैं व्हील चेयर पर था, उसने मेरा अपमान किया, मुझे रौंदा और मेरा कोना खोदा। तुमने भी मेरे निचले हिस्से पर पैर रखा। तुम उसे व्हील चेयर पर डाल दो। यह अच्छा आइडिया है। बाऊजी यहाँ है। नहीं, टॉप स्पॉट, मैं व्हील चेयर मांगता हूँ। नहीं। लियांग यू, उसे देखो, हम इसे फिर से भेजते हैं। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। सब कुछ आपके हाथ में है। मुझे कुत्ते पसंद हैं, क्योंकि वे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। मुझे कुत्ते पसंद हैं, क्योंकि वे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। मैंने मारा। नहीं। हाँ। बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारो। पिछले 3 सालों की मेरी शिकायतों को अच्छे से देख लो। बस फर्क यह है कि मुझे सिर्फ 3 साल करना था और तुम्हें पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। अब मैं तुम दोनों को इजाजत देता हूँ। तुम शादी कर सकते हो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं, उस जैसे खलनायक से मैं शादी नहीं करूँगी। छोटी सेना, दरअसल मुझे पता चला कि मुझे हमेशा से तुम पसंद थे। ओह, यह सही है। छोटी जवान, क्या तुम हमारे शिव के साथ हो? वह पहला प्यार था। ओह, वह जेंग शाओ जो अभी था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मिस शेन से शादी करना चाहते हो? तो फिर उसे मिस शेन से शादी करने दो। इस तरह तुम और शिव अभी भी एक जोड़ी हो। यह तो वही बात है। फिर तुम मुझे अपना दामाद क्यों बनाना चाहते हो? ओहो, हाँ, जरूर मान लेंगे। अरे आओ शिव, जल्दी से अपने पति से माफी मांग लो। ओह, अभी इतनी बड़ी गलतफहमी। सच में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओह हाँ, छोटे जुनजी, मैं गलत थी। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? चलो साथ वापस चलते हैं। क्या तुम मुझे साइकिल पर समुद्र दिखाने ले जा सकते हो? मुझे बहुत खुशी होगी। ओह, सच में? तो फिर तुम इसके लायक नहीं हो। गांजी मिस में है। मुझे वह शब्द रेस्ट लाकर दो जो मैंने अभी लिखा था। ली जियोजुआन, तुम क्या कर रही हो? ली जियोजुआन, तुम क्या कर रही हो? 3 साल पहले मैंने तुम्हें सूजुए बचाया था। कार से टकरा गया था। रीढ़ की हड्डी में चोट, साइटिक नर्व में चोट, लगभग लकवा मार गया था। मेरी माँ ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके मुझे रॉयल अस्पताल भेजा। दुनिया के मशहूर डॉक्टर, 30 करोड़ से ज्यादा खर्च किया।
आखिरकार मुझे ठीक कर दिया। तभी उसने मुझसे कहा, एक आदमी किसी औरत को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मौत भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी यह देखना है कि यह औरत इसकी कीमत है या नहीं। उसने मुझसे कहा, आज मेरी कार एक्सीडेंट हो गई, लगभग लकवा मार गया था। अगर मैं सच में लकवाग्रस्त हो जाता तो वह औरत याद रखेगी, परवाह करेगी और वापस आएगी। उसने मुझसे कहा कि इंसान की बुराई को कम मत समझो, छलकपट, क्योंकि वह इतने सालों से व्यापार की दुनिया में है, बहुत ज्यादा इंसानी बुराई देख चुका है। इसलिए उसने मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर लकवाग्रस्त होने का नाटक करवाया। क्या ऐसा है? मैं देख सकता हूँ कि यह औरत मेरी मेहनत के लायक है या नहीं, यह भी देख सकता हूँ। कौन मेरे सच्चे दोस्त हैं? 3 साल की गरीबी और अपंगता, बेकार होने का नाटक करके सच में इंसानी बुराई देख ली। तुम मेरी गरीबी उठाने के बादशाह हो। एक तो वह मंगेतर जिसे बचाने के लिए मैंने जान जोखिम में डाली। तुमने कहा तुम दोनों चोरी छिपे संबंध बना रहे थे और मेरी शादी में मेरा अपमान किया। रौंदना, सच में अच्छे घोड़े ही सताए जाते हैं। क्या इंसान अच्छा होता है और ठगा जाता है? लेकिन माफ करना, मैं तो बस कमजोर होने का नाटक कर रहा था, बजाय अपमान के। मैं अब तुमसे यह हिसाब चुकता करूंगा। पहले यह टांग तोड़ दो, बाहर फेंक दो और भिखारी बना दो। नहीं नहीं, और तुम्हें मुझे यह स्वर्ग का बेटा फिर से संकट में झोंकना होगा। शहर के दक्षिण से उत्तर तक पैदल चलना होगा। जरूर फाड़ दिया जाएगा। अगर फाड़ दिया, मेरे इलाज पर मैंने जो 30 करोड़ से ज्यादा खर्च किया और पिछले 3 साल में मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी सहा, तुम्हें चुकाना होगा। कल से तुम मां बेटी को कुत्ते का घर बनवाना होगा। सुन रहे हो? शिव जुआन, ऐसा मत करो, तुम्हें सच में प्यार हो गया है। फावड़े से प्यार, मुझे घिन मत दिलाओ। श्री जियांग, हमारे 20 साल से अधिक के जान पहचान के लिए बस एक बार हमें माफ कर दो। यह मेरा कथन है। बूझू मेरा घमंडी है। क्या तुम्हें खलनायक याद नहीं है? बस एक बार हमें माफ कर दो। यहाँ दुख की मछली मत पकड़ो। तुम मां बेटी, जल्दी से मेरे बेटे की मर्जी के मुताबिक करो। चलो तुम्हें चरित्र सुधारने ले चलते हैं और जुलूस निकालते हैं। रुको, मैं एक और शब्द लिखूंगा। आओ, इस शब्द को चिपकाओ। श्याओ जुआन, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ। बकवास मत करो, अभी चिपकाओ। मानो या न मानो, तुम्हें 3 करोड़ चिपकाने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चिपकाता हूँ चिपकाता हूँ। चले जाओ। मैं सपना नहीं देख रही हूँ। न केवल तुम लकवाग्रस्त नहीं हो, बल्कि वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा भी है। सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम इस पर विश्वास क्यों नहीं करती? मुझे बस लगता है कि खुशी बहुत अचानक आई है। ये बहुत अवास्तविक लगता है। दयालु और ईमानदार लोग, तियान जिनकी किसी भी खुशी के लायक है। माँ, क्या तुम अब लोकेशन रोबिंग को पास कर सकती हो? मुझे पास कर दो। ऐसा क्यों? ये मुझे कैसे पास किया जा सकता है? मुझे क्यों भेज रहे हो? ये मेरे पास कैसे आ सकता है? क्योंकि यह हमारे घर का नियम है। औरतें कमजोर होती हैं, उन्हें सुरक्षा की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए सारी दौलत औरतों को दी जाती है। बिल्कुल, शर्त यह है कि उस औरत का चरित्र इस लायक हो। और तुमने मेरी और मेरे बेटे की परीक्षा पास कर ली। लेकिन अरे बाप रे! और क्या है यह बर्फ? तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। तुम जल्दी से मेरा शुक्रिया क्यों नहीं अदा करती? अरे हाँ, यह तो बस दुनिया की सबसे बढ़िया सास है। अरे रोबिंग, जल्दी से शुक्रिया करो। इसका तुमसे क्या लेना देना? ज्यादा बात मत करो। अरे यह इस छोटी सी फौज को देखो। क्या तुम रोबिंग रो से शादी कर रहे हो? हम सब रिश्तेदार हैं, है ना? तुम सुपरिवार की तरह हो, सब ताकत के कुत्ते। मेरा ली परिवार कमजोर सिपाहियों को पहचान सकता है, लेकिन तुम जैसे तथाकथित रिश्तेदार मैं कभी नहीं पहचान सकता। कितनी दूर है? नहीं, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। उसका क्या? हमें तो वहाँ होना ही पड़ेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, यह चेन रोबिंग की शादी हो रही है। हम सब बर्फ के बड़े बुजुर्गों जैसे हैं। हमारे बिना यह शादी कैसे होने वाली है? मेरे ली परिवार की शादी में तुम्हारे 2 रिश्तेदार गायब रहेंगे। तीसरे बच्चे, बड़े भाई और दूसरे भाई से पूछो कि वे अभी तक क्यों नहीं आए। तुम्हारे भाई की शादी शुरू होने वाली है। ठीक है, जल्दी करो, अभी चले जाओ, चले जाओ। मैं वह प्रतिबंध वापस लेता हूँ जो मैंने तुम्हारे शेन परिवार पर लगाया था। नहीं तो तुम्हारा शेन परिवार सिर्फ दिवालिया होकर भीख मांग सकता है। पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, सबसे अमीर आदमी, मैं अपनी बेटी की शादी में शामिल होऊंगा। शामिल होने के बाद हम चले जाएंगे। ठीक है बेटी, प्लीज प्लीज। बेटी, बस बस।
माँ, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बस उन्हें माफ कर दो। ठीक है, जब तू कह रही है बेटी, आज उन्हें इस शादी के रिसेप्शन में शामिल होने दो। आखिरकार तेरे माता पिता के बिना, तेरे बिना। चलो सब मिलकर तैयारी करो, शादी करनी है। चलो सब मिलकर तैयारी करो। युवराज की शादी की तैयारी कर रहे हैं। तैयार है, उपहार तैयार है। किसकी हिम्मत है जो यहाँ अशांति फैलाए? युवराज की शादी में यह कुतिया भी मुझसे बात करने लायक है। हाँ हाँ हाँ। कौन है जो कानून को ताक पर रखता है? दिन दहाड़े हत्या। तुम पूछ रही हो मैं कौन हूँ? बेटा, क्या तुम उसके पिता हो? तुम हो सुंदा। तुमने किसी की हत्या करके जेल से फरार नहीं हो गए थे? तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? 20 साल में एक बार दिखाई दिए। शुक्रिया कि तुम्हें मेरी याद आई। तुम पर एक हत्या का मुकदमा चल रहा है, तुम्हारी इस तरह सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें भी पता है कि मैं हत्या के मुकदमे में फंसा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की टांग तोड़ने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं लोगों को मार डालता? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं लोगों को मारने वाला हूँ? तुम्हारे बेटे ने ही पहले मेरे बेटे को चोट पहुँचाई थी। मेरे बेटे ने उसे अनुशासन में रखा। माफ करना, क्या तुम मुझसे तर्क करने की कोशिश कर रहे हो? चलो उसे घुटनों के बल ले आओ। अगर तुम फूल हिलाने की हिम्मत करते हो तो हाथों से एक पकड़ कर देखो। बस तुम लाड़ प्यार से बिगड़े कचरे हो। मेरे अनुभवी भाड़े के सैनिक के साथ मजाक करने के भी काबिल हो। क्या तुम एक भाड़े का सैनिक हो? तुम क्या सोचते हो मैं जानता हूँ तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत क्यों कर रहा हूँ? उन्हें मार डालो, मुझे मारो, मैं बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर नहीं रहूंगा। चिंता मत करो बेटा, आज यहाँ का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। यह बड़ा भाई, हम सब मेहमान हैं। मेरा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने नाटक मत करो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम शादीशुदा हो। बाबा, एक औरत मेरे लिए ढूंढो, उसे मेरी बाकी की जिंदगी देखभाल करने दो। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करो। चलो उसे मेरे लिए बांध दो, देखते हैं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। अरे ली जियाओजुन इस वक्त नायक बनकर सुंदरी बचाना चाहता है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। पापा ने उसकी टांग भी तोड़ दी, मेरी तरह व्हील चेयर पर। फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह खेलूंगा। मेरे बेटे की रक्षा करो। क्या मौत का शौक है? देखा तुमने बेटा, आज पापा तेरी मदद करेंगे। शुक्रिया पापा। मैं आज ली शियाओजुन के परिवार का दर्दनाक अंत देखना चाहता हूँ, दिल की इस नफरत को शांत करने के लिए। अरे नहीं, उसके दर्दनाक अंत से पहले मैं चाहता हूँ कि वह मुझे अपनी औरत के साथ खेलते देखे। आओ मर्द औरत, मुझे दबाओ, मैं अब उसे रौंदने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे बेटे के हिसाब से पकाने पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़ो। सावधान। अरे ली शियाओजुन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन क्या मैं भौहें चढ़ाकर पलट सकता हूँ। तुम एक हत्यारे के बेटे हो, इतना पागल क्यों हो रहे हो? हत्यारे के बेटे का क्या हुआ? तुम अब भी उसे नीचा समझते हो। कोई इसे मेरे लिए बांध दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चेनडेयर, जल्दी से अपने लोगों से कहो कि मेरी बहू को छोड़ दें। क्या बूढ़ी भाभी, क्या तुम मुझे हुक्म दे रही हो? सभी पड़ोसियों, एक गाँव। तुम यहाँ कैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। मैं अनजान बन जाती हूँ, लेकिन तुम्हें लगातार सताना है तो मुझ पर आफत का इल्जाम मत लगाना। क्या तुम धमकी दे रहे हो? गंदगी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बदतमीजी मत करो। चलो उसकी बहू को मेरे लिए बचाओ, मैं उसे आज मरने देता हूँ। हम जो तरीके जोड़ते हैं वे हैं। मुझे मत छोड़ शियाओजुन, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो। मैं 3 सेकंड गिनता हूँ। बंदूक नीचे रख दो, नहीं तो मर जाओगे। उसकी माँ, यह कौन है? यह तो बहुत बड़ा है। यह बहन ली शियाओजुन है। ओह, तो तुम उसकी लड़की हो। टेंट में अधिकारी, पोजीशन लेवल कम तो नहीं है? ठीक है, बस जमीन का हाल है। कोड नेम फीफेंग। मेरे जैसा देश सिर्फ एक ही है, दुनिया में सिर्फ एक ही है। आप प्रसिद्ध फीफेंग सनशेन हैं। मुझे तुम्हारे साथ असली और नकली पहचान का यह खेल खेलने की जरूरत नहीं है। बस तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास एक जिंदगी है, मेरे परिवार को तंग कर रहे हो, कैसे मरना चाहते हो? तुम आखिर किस बारे में डींगे हाँक रहे हो? तुम्हारे पास बंदूक है और मेरे पास भी बंदूक है। मुझे डर है कि तुम नहीं कर पाओगे। सही है, तो फिर सब क्लिक हो गया। मुझे दे दो।
फिर से मुझे हिलाने की कोशिश करो, फिर से हिलने की कोशिश करो। उकसाओ मत वह एक जघन्य हत्यारा है। जल्दी ले लो, चिंता मत करो। एक बहन है, उस जैसे अपराधी मेरे हाथों से नहीं बच सकते, लेकिन उसने अभी तुम्हें ऐसे धमकाया, तुम भागना नहीं चाहते। उसने अभी किसी से 50 लोगों की पिटाई करवाई है। कमजोर को पकड़ो, उससे हिसाब चुकता करो। हम सब पड़ोसी हैं, जल्दबाजी मत करो। कुछ कहना है तो फेंक दो, मार दो। मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे मारो। और तुम? जिजुन, मैं गलत था, मुझे जाने दो। क्या तुम मुझे मरने दे सकते हो? तुम जैसे लोग अभी माफी मांग रहे थे, अभी कुछ मिला और तुरंत शानदार हो गए। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो दुनिया की शांति के लिए मुझे अफसोस होगा। ठीक है डी, किसी को मत मारो। उन जैसे अपराधियों को एक अंधेरे जेल में भेजा जाना चाहिए। कानून को उन्हें सजा देने दो ताकि उन्हें ले जाया जा सके। मैं अंधेरे जेल में नहीं जाना चाहता। भेज दो, मदद मत करो। वैसे छोटे भाई और भाभी का क्या हुआ? दीदी, यहाँ सबसे सुंदर कौन है? ये मेरी भाभी हैं। रुओबिंग ने अपनी बहन को देख लिया है। छोटे भाई की नजर अच्छी है। मेरी माँ के अलावा दुनिया मुझसे ज्यादा सुंदर है। 2 बहनें और 3 बहनें। ये तुम्हारी भाभी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन इतनी धाकड़ होगी और इतनी मजेदार। बड़ी दीदी कमाल की हैं। अभी जो धमाकेदार पलकें झपकाई थीं। तुम्हारा आना अच्छा हुआ। आगे से हमारे रुओबिंग परिवार को एक सहारा मिल गया है। हाँ। पहले जियाओजुन ने कहा था कि उसकी बड़ी बहन युद्ध की देवी है। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। अब लगता है कि यह सच है। ठीक है, मुसीबत टल गई। अब जियाओजुन और रुओबिंग की शादी का समय आ गया है। सही कहा, मौके पर आकर सफाई करो। तुरंत मेरे भाई और भाभी के लिए शादी का आयोजन करो। दीदी, मेरी शादी के लिए आप मुझे क्या तोहफा देना चाहती हैं? तुम क्या चाहते हो? मुझे वही पसंद है जो मेरी बहन देती है। तो मैं तुम्हें एक टैंक देती हूँ। क्या टैंक तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम सोचो, दूसरे लोग शानदार कार लेकर निकलते हैं, तुम टैंक लेकर निकलोगे तो कितना भव्य लगेगा। हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, सच में। आ रही हूँ माँ, मेरी एक मदद करो। आज क्या बात है? आज तो तुम्हारी शादी है। माँ तुम्हारी हर बात मानती है। जब मैं अपाहिज बनकर रहता था तब हर कोई मेरी आर्थिक मदद करता था। केवल शांजी ने खड़े होकर मेरा साथ दिया। उसका और उसके परिवार का भविष्य तुम पर निर्भर है। ठीक है ल्यूशान, है ना? जियाओजुन की शादी पूरी होने के बाद ली तांग कंसोर्टियम में मुझसे मिलना। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक कंपनी भेज दूंगी। ठीक है, धन्यवाद आंटी। धन्यवाद भैया। ठीक है, चलो शादी करते हैं। शादी करो।